हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल जॉब सीकर्स पासपोर्ट। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि एक अच्छा सीवी हम किस तरह बना सकते हैं, और जिन लोगों को सीवी नहीं बनाने आता है वो अपना सीवी मुझे सेंड कर दें और मैं उनको एक अच्छा सीवी बना के उनको रिप्लाई कर दूंगा। तो मैंने काफ़ी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमारा सीवी बना दीजिए, तो मैंने बहुत लोगों का सीवी जो है बनाया है और उनको सेंड किया। मुझे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, बट मैंने सोचा कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई जाए कि हम कहाँ गलतियाँ करते हैं और क्यों हम एक सीवी नहीं बना पा रहे हैं, और क्या क्या सीवी में मेंशन होना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इनमें सबसे पहली गलती ये होती है कि हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो सीवी बनाना नहीं जानते हैं। उनको नहीं पता कंप्यूटर पे काम कैसे करते हैं, क्या क्या ऐप यूज़ करते हैं, या किस तरह से एक एमएस वर्ड में हमें एक सीवी को बनाना होता है। तो नॉलेज नहीं होने की वजह से वो क्या करते हैं कि किसी फ्रेंड के पास जाते हैं, उससे बनवा लेते हैं, या किसी साइबर कैफ़े वाले के पास बनवा लेते हैं। तो वो जनरली क्या होता है कि वो किसी भी फॉर्मेट में उठा के वहाँ पे आपकी डिटेल डाल देते हैं और वो आपको बना के दे देते हैं। बट देखो, सबसे मेन कंसर्न ये होता है कि अब अगर जॉब आपको करनी है और आपको रिक्रूटर के सामने जाना है और आपको नौकरी चाहिए, तो एक सीवी में क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही बन भी रहा है, नहीं बन रहा है, वो सारी चीज़ें भी आपके ऊपर डिपेंड करती है। और आपको उनको चेक करना है, ना कि वो साइबर कैफ़े वाला वेरीफ़ाई करेगा, ना वो आपका दोस्त वेरीफ़ाई करेगा। तो एटलीस्ट कम से कम आपको अगर नहीं आता है बनाने, और नहीं आपको कंप्यूटर आता है, या एमएस वर्ड यूज़ करने नहीं आता है, या पीडीएफ में कन्वर्ट करने नहीं आता है, तो आप कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि डिटेल्स उसमें क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कि आपको कोई भी अगर बना करके भी देता है तो आप उस डिटेल्स को खुद से वेरीफ़ाई कर पाएँ, उनको चेक कर पाएँ कि क्या प्रॉपर उसमें सारी डिटेल्स है या नहीं है। तो ये पहली एक गलती होती है। दूसरी गलती ये होती है कि हम जब खुद बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि कोई भी फॉर्मेट उठा के बना देते हैं, या कभी-कभी सारी डिटेल्स मेंशन नहीं करती जो एक सीवी पे होनी चाहिए। और तीसरी, हम क्या करते हैं, इर्रेलेवेंट एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस इस प्रोफाइल के लिए नहीं चाहिए वो भी हम मेंशन कर देते हैं। तो इर्रेलेवेंट मतलब आप किसी और अभी आप किसी और प्रोफाइल में हैं, किसी और कोई और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हैंडल करते हैं, और आप पिछली आपने कुछ और किया है, वो भी आप इसमें मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी आप बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इर्रेलेवेंट एक्सपीरियंस को अवॉइड करें एक सीवी में मेंशन करने से। जो आप रियल में जेन्युइनली आप जो कर रहे हैं, जो टास्क आप हैंडल कर रहे हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप उस पोस्ट पे रहते हुए दे रहे हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो आपको पूछ सकता है, उससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप एकदम कॉन्फिडेंट लेवल आपका एकदम ज़बरदस्त रहेगा। आप वहाँ पे डरेंगे नहीं इंटरव्यू में कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया। अरे आपने किया है तो आप बता पाओगे वहाँ पे, और आपने मेंशन किया है तो आप एकदम आप श्योर रहोगे कि इसमें से उसने कुछ भी पूछ दिया इस प्रोफाइल से तो मैं तो बता दूंगा भाई, मुझे टेंशन नहीं है। क्या सही चीज़ें आपको डिटेल में डालनी है वो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहला, रिक्रूटर जो है वो आपकी सीवी देख के ही आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट करता है। पहली चीज़, सबसे पहले क्या होता है कि हमें एक सीवी में है वो आपको फॉर्मेट का सिलेक्शन है। एक अच्छा फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहला फॉर्मेट इन द सेंस कि आप ये नहीं कि आपने वहाँ पे गए और कोई भी टेम्पलेट उठा लिया, वो डार्क में है, फ़ॉन्ट कुछ और है, कलर कुछ और है। वो सारी चीज़ें आपको देखनी है एक फॉर्मेट सेलेक्ट करते हुए। क्या आपकी वहाँ पे सारी डिटेल्स फिक्स आ जाएंगी, नहीं आएंगी, क्या कलर लेना है, कैसा फ़ॉन्ट होना चाहिए, क्या प्रिंट करने के बाद क्या मेरा सीवी अच्छा विजिबल होगा, देखने में कैसा लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है खुद। हम वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल मेंशन करेंगे। पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या चीज़ें हैं, आपको सबसे पहले अपना जो नाम है, अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है, अपनी ईमेल आईडी है, वो आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। पर्सनल डिटेल हो गई। उसके बाद आपको कैरियर का जो ऑब्जेक्टिव है आपका, आपको जो गोल है आपका, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। 2 3 4 लाइन का जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव कैरियर गोल जो है जिस प्रोफाइल में आप हैं उसका आपको वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आते हैं हम एजुकेशन पे। एजुकेशन में आपको मेंशन करना है, 2 तरह का होता है वहाँ पे एजुकेशन में। आपको ये नहीं कि आप एकेडमिक एजुकेशन में ही आप प्रोफेशनल एजुकेशन में मेंशन कर दो। एक अच्छा दिखने के लिए सीवी आपको वहाँ पे दोनों को अलग अलग मेंशन करना है। एकेडमिक होता है जो आप 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब आप करते हैं, ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आता है। सेकेंड आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, आप जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह करते हैं, कोई कंप्यूटर कोर्स करता है, कोई टैली का कोर्स करता है, कोई एलिमेंट्री कोर्स करता है, कोई कुछ स्टोर कीपर का है, कोई लॉजिस्टिक का, ये बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें। तो वो हर फील्ड के अपने अपने प्रोफेशनल कोर्सेज़ अलग अलग हैं। तो वो जो सर्टिफिकेशन कोर्स आप करते हो वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
उसके बाद हम आते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। आपको वर्क एक्सपीरियंस जो है मेंशन करना है। वर्क एक्सपीरियंस में आप क्या क्या चीज़ें मेंशन करेंगे? वर्क एक्सपीरियंस में सबसे पहले आपको वहाँ पे कंपनी का नाम, किस कंपनी में आप काम करते थे, क्या आपकी डेजिग्नेशन थी, क्या आप किस पीरियड से कब तक वहाँ पे जॉब किए, उस जॉब के दौरान आपकी कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये आप एक्सपीरियंस वाले फील्ड में मेंशन करेंगे। इसके बाद आते हैं हम स्किल्स में आपको जो स्किल्स आप है, देखो क्वालिफ़िकेशन अलग होती है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अलग, स्किल्स अलग होती हैं। स्किल्स में आप क्या क्या स्किल्स आपको पता है, आप एक कंप्यूटर पे अगर करते हैं तो क्या क्या आपको कंप्यूटर पे करना आता है, या आप जिस भी प्रोफाइल में आप काम करते हैं उसमें आप क्या क्या अलग से करते हैं। किसी सॉफ्टवेयर पे आपने काम किया है, कोई ऐसा एप्लीकेशन पे आप काम करते थे, कुछ अलग से आप कोई अलग सा स्किल जो है, जिस भी प्रोफाइल में आप हैं वो हम पे कुछ एक्स्ट्रा स्किल आपको वहाँ पे मेंशन करनी है कि क्या स्किल है। उसके बाद हम आते हैं कि आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा अचीवमेंट आपको मिला है, कोई ऐसा अवार्ड मिला है, कुछ ऐसा, तो वो आप अगर नहीं है आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मेंशन करने का, तो सोचते हैं यार अब मैं क्या मेंशन करूँ, एक ही पेज का बना है, 1.5 पेज का बना है, तो वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट, कोई ऐसा अचीवमेंट आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लैंग्वेज पे। आपको लैंग्वेज, जितनी लैंग्वेज आप जानते हैं जो आपके ऐसा लगता है कि रिलेवेंट हो सकती है इनसे लेकर के, वो लैंग्वेज आपको मेंशन कर देनी है। तो जो लैंग्वेज आप जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, अरेबिक, जो भी है, फ्रेंच, जर्मन, जो भी है, आप लैंग्वेज वहाँ पे मेंशन, इसका भी बहुत एक अच्छा रोल होता है। आप लैंग्वेज, अभी मल्टीनेशनल कंपनी का कल्चर है, तो आप यहाँ पे जब लैंग्वेज लिखेंगे तो लैंग्वेज एक बहुत अहम रोल प्ले करता है इसमें। तो रिक्रूटर को भी पता होता है, आजकल पोस्ट भी ऐसी है कि आपको बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है कंपनी में रहते हुए, तो ये एक बहुत अच्छा होता है कि आपके लिए ईजी रहता है कि उस लैंग्वेज को आप जानें और वहाँ उस लैंग्वेज को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सीवी में। वो एक अलग इंप्रेशन जमता है आपका कि उसके ऊपर, रिक्रूटर के ऊपर, कि भाई ये तो मल्टी लैंग्वेज बंदा है, इसको पता है सारी चीज़ें, तो ये भाई क्लाइंट हैंडल कर लेगा, क्लाइंट से बात कर सकता है। मे भी आपको लीडर बना दिया जाए, आपको प्रमोट कर दिया जाए कि हाँ भाई ये बंदे नहीं जान पाते, ये जान रहा है, तो हम इसको क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इसको रख लें अलग से, इसके पास एक अलग लैंग्वेज की नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है बेनिफिट करेंगे। तो ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये एक सीवी में होना चाहिए। और ये डिटेल्स आप इन फ्यूचर आप अगर किसी से भी सीवी बनवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिटेल्स एक सीवी में हो, चाहे आपको कोई भी बना के दे रहा हो, आप उससे बनवा लीजिए बेशक, बट आपको चेक आपको करना है। क्यों? आपको पता है कि इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन, रिजेक्शन, सब चीज़ें होनी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आपके लिए लेके आता रहूँ, अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आता रहूँ, इन पर वीडियो बनाता रहूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।